पाइथन के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग फाइल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लें कि फाइल्स और जो नॉर्मल हम लोगों ने वेरिएबल्स देखे उसमें फ़र्क क्या है। कोई भी नॉर्मल वेरिएबल आप लेते हैं, आप इंटीजर लेते हैं, आप फ्लोट लेते हैं, आप स्ट्रिंग लेते हैं, तो उसमें जो भी वैल्यू आप असाइन करते हैं उसका लाइफ टाइम तब तक होता है जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। आपने i इक्वल टू 5 किया तो i की वैल्यू को आप तब तक यूज़ कर पाएंगे जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। इसी तरह से जो आपने टपल्स लिए हैं, आपने लिस्ट ली है, आपने जो सीक्वेंसेस और आपने लिए हैं, आपने सेट्स लिए हैं, आपने डिक्शनरीज लिए हैं, तो इनका भी लाइफ टाइम तभी तक है जब जब तक आपका प्रोग्राम रन कर रहा है। इसका मतलब ये कि जितने भी वेरिएबल्स अभी तक हम लोगों ने बात की, ये नॉन परसिस्टेंट हैं, ये परसिस्ट नहीं कर रहे हैं। जब तक आपके प्रोग्राम का लाइफ टाइम है तब तक इसके अंदर स्टोर किया गया डेटा आपके पास है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आप उसको प्रिंट करा सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे आज परसिस्टेंट स्टोरेज की। एक ऐसा स्टोरेज जो एक तरह का परमानेंट स्टोरेज है, लाइक फाइल्स। आप जो डेटा फाइल में राइट करेंगे, आप कुछ कैलकुलेशन करने के बाद या जो भी आपने आप तक काम किया है, अब आप उसको जब आप फाइल में राइट करते हैं तो फाइल का जो स्टोरेज है, जो फाइल का डेटा है, वो तब भी परसिस्ट करेगा, तब भी एग्जिस्ट करेगा जब आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो बियॉन्ड द योर प्रोग्राम आपका डेटा सेव रहेगा। तो फाइल्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि फाइल्स को आप कैसे ओपन करते हैं, पाइथन फाइल्स को कैसे ट्रीट करता है, फाइल के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशंस हो सकते हैं, फाइल को ओपन करना, फाइल को क्लोज करना, एंड फाइल से डेटा आप कैसे रीड करेंगे, फाइल में कैसा कैसे डेटा राइट करेंगे। तो ये सारे बेसिक ऑपरेशंस हम लोग देखने वाले हैं। और फाइल्स का डेटा आप किसी वेरिएबल में लाइक लिस्ट में आप कैसे उठाएंगे और कैसे यूज़ करेंगे। तो फाइल्स से आप कैसे डेटा अपने नॉर्मल वेरिएबल्स में लेके आएंगे। तो ये सारे ऑपरेशंस हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फाइल्स को। ये एक पहला बेसिक प्रोग्राम है जो आपको कई सारे सिंटैक्स के बारे में बताएगा, जिसमें हम देख रहे हैं कि फाइल को ओपन किया गया है। तो सबसे पहले फाइल के बारे में पाइथन कैसे फाइल को ट्रीट करता है ये भी समझते हैं। तो फाइल इज़ अ सीक्वेंस ऑफ लाइंस। तो पाइथन फाइल को कैसे ट्रीट करता है कि फाइल क्या है, कई सारी लाइंस का एक सीक्वेंस है। तो फाइल को एक सीक्वेंस की तरह ट्रीट किया जाता है। हम लोग इस प्रोग्राम में पढ़ने वाले हैं कि जो राइट ऑपरेशन है फाइल में वो कैसे होता है और राइट ऑपरेशन क्या करता है। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि एक वेरिएबल सिटी लिया गया है, उसमें आपने फाइल को ओपन किया है। अब फाइल को एक ओपन फंक्शन है, ओपन फंक्शन क्या करेगा, ओपन फंक्शन में आपको करना क्या है, पहले ओपन का सिंटैक्स समझते हैं। ओपन फंक्शन में आपको दो चीज़ें आपको पास करनी है। पहला, आपको फाइल का पाथ, जो फाइल आप ओपन करना चाह रहे हैं उसका नाम विद पाथ आप देंगे, विद एक्सटेंशन जो आपने txt दिया है, टेक्स्ट फाइल है तो हमने txt दे दिया। और दूसरा जो पैरामीटर आप ओपन में पास करते हैं वो है मोड, कि आप फाइल को किस मोड में ओपन करना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फाइल को राइट मोड में ओपन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमने फाइल का नाम दे दिया विद पाथ, एंड उसके बाद हमने फाइल को ओपन करने का मोड दे दिया। ये क्या रिटर्न करेगा, इट रिटर्न्स अ फाइल ऑब्जेक्ट। तो उस फाइल ऑब्जेक्ट को आपने सिटी वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो जो फाइल आपने ओपन की है उसका जो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न किया गया उसको आपने सिटी में स्टोर कर लिया। अब एक चीज़ और समझने वाली है कि राइट ऑपरेशन किस तरह से काम करता है। अगर मान लिया कि आपकी ये फाइल एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, सी नेम यहाँ पे फाइल का नाम लिया गया है, सी के अंदर एक फोल्डर है, सी ड्राइव में एक फोल्डर है जेके, जेके के अंदर अगर ये फाइल मौजूद नहीं है, ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है सी नेम डॉट टी एक्स टी, तो राइट ऑपरेशन पहले फाइल को क्रिएट करेगा, ये दी वो उसमें राइट करेगा। तो बस हमें ये ध्यान देना है कि राइट ऑपरेशन को उसकी उसकी फंक्शनिंग क्या है, उसका नेचर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है। आगे देखते हैं राइट ऑपरेशन और क्या काम करेगा। राइट ऑपरेशन आपकी फाइल को ओवरराइट करता है। मान लिया कि आपके पास पहले से ये cname.txt कोई फाइल है और ये एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर कुछ कंटेंट है, कुछ डेटा है, तो राइट ऑपरेशन सिंपली उन सारे पिछले कंटेंट को इरेज करके फ्रेश राइटिंग करेगा, यानी कि पुराना डेटा आपका चला जाएगा, पुराना डेटा आपका डिलीट हो जाएगा, ये उसको ओवरराइट कर देगा। अगर आपको ओवरराइट नहीं कराना है तो आप इसको अपेंड मोड में ओपन करें। अपेंड क्या करता है, अपेंड का मीनिंग होता है लास्ट में ऐड करना। तो फाइल जब खत्म हो रही है, जब फाइल की सारी लाइंस हो जाएंगी, लास्ट में वो डेटा ऐड करेगा। अगर आप उसको ए से अपेंड मोड होता है, अगर आप उसको अपेंड मोड में ओपन करेंगे। तो राइट मोड का काम हम लोगों ने देख लिया कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो पहले फाइल को क्रिएट करेगा, उसके बाद राइट करेगा, और अगर फाइल पहले से मौजूद है तो फाइल के कंटेंट को ओवरराइट कर देगा। ठीक है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट एक मोड होता है रीड। अगर आपने यहाँ मोड स्पेसिफाई नहीं किया, ये ऑप्शनल है, आप ओपन के अंदर केवल एक ही पैरामीटर ले सकते हैं, दैट इज़ फाइल नेम विद पाथ,
और आप इसको इग्नोर कर सकते हैं जो आपने मोड लिया है। अगर आप मोड को इग्नोर कर देंगे तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू R है, तो फाइल को रीड मोड में ओपन किया जाएगा। तो हम लोगों ने देख लिया यहाँ पे कि हमने एक फ़ाइल को ओपन किया है। इसके बाद फाइल में हमने 3 चीज़ें राइट की। एक राइट ऑपरेशन परफॉर्म किया विद द वेरिएबल सिटी, जो आपने अभी लिया है फाइल को ओपन करने के बाद जो फाइल ऑब्जेक्ट है। तो सिटी डॉट राइट, हम सिटी 3 सिटी के नाम हमने यहाँ पे राइट किए, लखनऊ, कानपुर एंड सीतापुर। सिटी डॉट राइट लखनऊ, न्यू लाइन के लिए आपने स्लैश एन दे दिया, देन सिटी डॉट राइट कानपुर एंड देन सिटी डॉट राइट सीतापुर। इसके बाद हमने सिटी फाइल को क्लोज कर दिया। इसी तरह से आपने इन द सेम मैनर आपने एक फाइल और बना ली, एक फाइल और आपने ओपन की जिसमें हम देख रहे हैं कि std कोड, एक std कोड डॉट txt फाइल, ये फाइल्स अभी एग्जिस्ट नहीं कर रही। मैं आपको भी डायरेक्टरी ओपन करके दिखाता हूँ, ये फाइल्स अभी मौजूद नहीं है, इनको हम क्रिएट करेंगे। राइट ऑपरेशन से आप इन फाइल्स को क्रिएट करेंगे। तो आपने देखा std डॉट राइट, आपने एक std कोड डॉट txt फाइल को ओपन किया इन द सेम मैनर, और उसका फाइल ऑब्जेक्ट std है। std डॉट राइट करके आपने तीनों के जो std कोड हैं वो आपने इसमें राइट कर लिए। लखनऊ के लिए 05 पहला है 0522, देन 0512, देन 5862, और फिर आपने इसको क्लोज कर दिया। तो अभी हम देखेंगे कि जो इसका पाथ है वो है CJK एंड std कोड। तो अपने फोल्डर पे आते हैं, आप देखिए इसमें दिस PC लोकल डिस्क C के अंदर आपको एक फोल्डर दिख रहा है JK, हम इसको ओपन कर रहे हैं और आप देख रहे हैं इसके अंदर कोई भी कंटेंट कुछ भी नहीं है, ये फोल्डर अभी एम्प्टी है। तो आइए इस प्रोग्राम को रन कराते हैं और रन कराने के बाद देखते हैं कि ये 2 फाइल्स क्रिएट होनी चाहिए। एक फाइल, पहली फाइल का नाम है CNAME और दूसरी फाइल का नाम है std कोड, और उसके अंदर ये 3 वैल्यूज़ आनी चाहिए। तो इसको रन कराने के बाद इसका रिजल्ट देखते हैं। इसको रन कराते हैं। रन कराने के बाद अब वापस आते हैं अपने फोल्डर में। अब आप अपने फोल्डर JK में आइए और देखिए आपको 2 फाइल दिख रही हैं, CNAME एंड std कोड। तो CNAME को जब आप ओपन करेंगे, यहाँ पे सिटी का नाम है लखनऊ, कानपुर, सीतापुर, एंड दूसरी वाली जो फाइल आपने बनाई थी std कोड के लिए, इसमें 3 std कोड लिखे हैं, 0522, 0512 एंड 5862। तो इस तरह से हम फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड फाइल में डेटा राइट करते हैं। और ये हम लोगों ने चेक कर लिया फाइल ओपन करके कि वो जो कंटेंट हमने यहाँ पे राइट किया है वो फाइल में एग्जिस्ट करता है। अब आप प्रोग्राम अपना बंद कर दें, आप फाइल को क्लोज कर दें, दोबारा जब आप ओपन करेंगे तो आपको वो कंटेंट मिलेगा। मतलब एक परमानेंट स्टोरेज या एक परसिस्टेंट स्टोरेज को ये शो करता है। आगे आते हैं, कुछ और ऑपरेशंस करते हैं प्रोग्राम में अपने। हाँ, यहाँ पे भी वही काम किया गया, उस फाइल को अब रीड मोड में ओपन किया। अभी भी जो हमने फाइल क्रिएट की उसको हमने रीड मोड में ओपन किया है, और रीड मोड में ओपन करने के बाद हम यहाँ पे C की वैल्यू प्रिंट करके देखेंगे कि जो आपका फाइल ऑब्जेक्ट है वो क्या प्रिंट करता है। देन आपने एक और यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट लिया, एक और वेरिएबल कह सकते हैं CR। इसमें आप फाइल के कंटेंट को रीड करते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट के साथ फाइल को ओपन करने के बाद आपने उसको जिस ऑब्जेक्ट C में स्टोर किया है उसी ऑब्जेक्ट के साथ हम रीड फंक्शन को कॉल करते हैं। तो ये क्या करेगा, ये फाइल के कंटेंट को रीड करेगा। रीड फ्रॉम ओपन फाइल रिटर्न्स इट्स कंटेंट। तो ये उसके कंटेंट को ओपन करता है, ये उसके कंटेंट को शो करता है, रीड करता है। तो उसके बाद आपने फाइल को क्लोज कर लिया। अब आप CR को प्रिंट कराइए, प्रिंट कंटेंट ऑफ CNAME फाइल इज CR। जो उसके कंटेंट उसको प्रिंट कराते हैं, और फिर हम टाइप भी प्रिंट करा लेंगे कि जो आपका C है इसका टाइप क्या है, और फिर हमने CR जो लिया है जिसमें हमने फाइल के कंटेंट को स्टोर किया है उसका टाइप क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। अभी हम देखेंगे कि इसका टाइप स्ट्रिंग आएगा, कि जिसमें आप सेव करेंगे फाइल से जो कुछ आपने रीड किया है और एक वेरिएबल आपने जो भी लिया है उसमें उसको सेव किया तो उसका टाइप स्ट्रिंग होगा। तो आइए इसको रन कराते हैं। हाँ, इसको रन कराने के बाद देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए, इसको रन कराया, सबसे पहले आपने प्रिंट कराया है C को। तो C वास्तव में क्या है, एक फाइल ऑब्जेक्ट है। तो C के बारे में उसने लिख दिया कि ये एक IO रैपर, एक टेक्स्ट IO रैपर ऑब्जेक्ट है, और क्या क्या काम किया गया है वो सब वो दिखा रहा है। जैसे ही आप C को प्रिंट कराएंगे सारा फंक्शन दिखा रहा है कि आपने उसको रीड मोड में ओपन किया है और उसका पाथ किया है, एवरीथिंग। इसके बाद आपने क्या कराया, आपने फाइल के कंटेंट को CR में स्टोर किया। आप CR को प्रिंट करा रहे हैं, आप यहाँ पे फाइल के कंटेंट को प्रिंट करा रहे हैं। तो लिखा यहाँ पे कंटेंट ऑफ CNAME फाइल इज लखनऊ, कानपुर एंड सीतापुर, जो अभी भी हमने फाइल क्रिएट की है। इसके बाद आप C का टाइप प्रिंट कराएं अगर, तो आप देखिए C का टाइप प्रिंट कराने में जो आपने फाइल का जो ऑब्जेक्ट लिया है
उसका टाइप क्या आ रहा है, टेक्स्ट आईओ रैपर, जो ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इसका जो टाइप है, इसका जो क्लास है वो टेक्स्ट आईओ रैपर है। और जिस वेरिएबल में आपने फाइल के कंटेंट को सेव किया है, दैट इज सीआर, वो क्या है, उसका टाइप देखें, उसका टाइप है str, स्ट्रिंग टाइप का वो एक वेरिएबल है, इसमें आपने फाइल के कंटेंट को सेव किया। तो इस तरह से हमने देखा कि फाइल से आप रीड ऑपरेशंस कैसे करते हैं, फाइल जो आपके पास एग्जिस्ट कर रही है उससे आप कैसे रीड करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अब आगे चलते हैं, अगला काम हमें क्या करना है, अगला काम हमें कुछ और चीज़ें करते हैं। हम अब ये करने जा रहे हैं कि फाइल से, जो आपकी दोनों फाइल्स हैं, इनसे डेटा उठाएंगे और उसको अपनी लिस्ट में स्टोर करेंगे, कुछ और ऑपरेशंस करेंगे। तो इनके बारे में बात करते हैं। थर्ड प्रोग्राम आपका लिखा हुआ है, बिल्कुल सिंपल कोड है। पहले हमने फाइल को ओपन किया, जो सिटी नेम वाली फाइल है उसको रीड मोड में ओपन किया गया, और उसको एक फाइल ऑब्जेक्ट आपका सी है, एक लिस्ट सी, आपने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली। तो अब जो कुछ हम स्टोर करेंगे वो एक लिस्ट में करेंगे, यानी कि फाइल के कंटेंट को ये प्रोग्राम सिंपल क्या करेगा, फाइल के कंटेंट को उठाएगा और उसको लिस्ट में एक एक करके स्टोर करेगा। मतलब एक परसिस्टेंट स्टोरेज से आप डेटा उठा रहे हैं और अपनी लिस्ट में स्टोर कर ले रहे हैं। फिर इस लिस्ट का यूज़ करके हम डिफरेंट ऑपरेशंस और अपने प्रोग्राम में जहाँ जहाँ यूज़ करना है वो सारे काम हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या किया जा रहा है, फाइल के कंटेंट को उठाया जा रहा है और एक लिस्ट वेरिएबल में स्टोर किया जा रहा है, और उसका नाम है सी, लिस्ट सी। तो लिस्ट सी आपकी एक एम्प्टी लिस्ट है। फिर आपने एक फॉर लूप चलाई, फॉर एल इन सी, सी मतलब ये रेफर कर रहा है सी नेम डॉट टी एक्स टी के ऑब्जेक्ट को। तो इसमें से हमें सर्च करना है और लिस्ट सी के हर लाइन को उठाना है, फॉर एल इन सी। इसका मतलब है हर लाइन को हमें उठाना है, एक वेरिएबल यहाँ लिया गया है फॉर एल इन सी, एक स्ट्रिंग की तरह आप उसको देखें। हर लाइंस को भी आप, जो फाइल की हर लाइंस हैं, हर लाइंस को आप स्ट्रिंग की तरह देख सकते हैं। तो फॉर एल इन सी क्या कराया जा रहा है, लिस्ट सी डॉट अपेंड, एक लिस्ट ऑपरेशन यहाँ पे कराया जा रहा है, लिस्ट सी डॉट अपेंड। इसमें क्या आप ऐड करेंगे, उस स्ट्रिंग एल में से आपको उसको स्लाइस करना है। स्लाइस करने में आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, स्लाइस का कंसेप्ट आपको पहले बातचीत हो चुकी है। जीरो से आप स्टार्ट करेंगे और -1 के एक पहले तक जाएंगे, यानी आखिरी कैरेक्टर को हम छोड़ दे रहे हैं। आखिरी कैरेक्टर कौन सा था, /n। पिछले कोड में आप देखें, फर्स्ट कोड में जो हमने फाइल में कंटेंट राइट किया है, तो आखिरी कैरेक्टर एक न्यू लाइन कैरेक्टर, उसको हम इग्नोर कर दे रहे हैं, वो हमें नहीं चाहिए। तो आखिरी कैरेक्टर को इग्नोर करने के लिए हमने उस लाइन, जो एक स्ट्रिंग की तरह सिस्टम उसको देख रहा है, उसको स्लाइस कर लिया और हम लास्ट वाले कंटेंट को हटा दे रहे हैं। फिर हमने क्या किया, सी डॉट क्लोज, फाइल को क्लोज कर लिया और सिटी की लिस्ट हमने यहाँ पे एक उठा ली, लिस्ट सी, लिस्ट में हमने सारे फाइल के कंटेंट उठा लिए। इन द सेम मैनर यही काम एग्जैक्टली बिल्कुल std कोड के साथ किया गया है। उसको भी आपने रीड मोड में ओपन किया है, लिस्ट एस, आपने एक एम्प्टी लिस्ट ले ली और उस फाइल में से आपने एक एक लाइन को रीड की। एस यहाँ पे पॉइंटर, आपका फाइल ऑब्जेक्ट जो है एस है, एस में से आपने हर एक लाइन को रीड किया और अपनी लिस्ट एस में उसको आप ऐड करते गए, एक एक करके अपेंड करते गए, फिर आपने फाइनली उसको क्लोज कर लिया। तो एक बार इसको प्रिंट कराते हैं दोनों चीज़ों को। हाँ, इसको प्रिंट कराने पे हमें दिख रहा है, ये देखिए लिस्ट ऑफ सिटी आ गई और लिस्ट ऑफ std कोड, बिल्कुल लिस्ट का पैटर्न आपको दिख रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर और डबल सिंगल कोट के अंदर कॉमा से सेपरेटेड एक लिस्ट आपको दिख रही है। तो फाइल के कंटेंट को उठा के आपने लिस्ट में स्टोर कर लिया। फाइनली हम एक काम और करेंगे, जो इसको मैंने यहाँ पे उसको कमेंट में कर रखा है। यहाँ पे बेसिकली हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें उसको एक, दोनों को क्लब कर देना है। यहाँ पे एक काम किया गया, दोनों कंटेंट को उठाया गया, एक और एम्प्टी लिस्ट यहाँ पे ली जाती है, सिटी एन कोड, सिटी एन कोड। तो सिटी एन कोड नाम से एक एम्प्टी लिस्ट ले ली गई और हम लोग क्या करेंगे कि एक इस लिस्ट में आप दोनों से एक एक कंटेंट उठाएंगे, आप दोनों चीज़ें उठाएंगे, आप सिटी का भी नाम उठाएंगे सिटी वाली फाइल से या सिटी वाली लिस्ट से। सिटी वाली लिस्ट को आपकी कौन सी है, लिस्ट सी, और आप std कोड उठाएंगे कहाँ से, लिस्ट एस से, और दोनों को एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो वही ऑपरेशन कराया गया, फॉर आई इन रेंज 0 to 2, उसके लिए आपने यहाँ 3 लिख दिया, और सिटी एन कोड जो लिस्ट है उसमें आप एक एक करके एक ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में, इस फॉर्म में आप सिटी एंड जो आपका std कोड है दोनों को आप प्रिंट कराएंगे। तो इसको रन करते हैं। इसको रन करने के बाद आ गया, ये देखिए लास्ट में जो आपको दिख रहा है सिटी, ये वाला सिटी नेम एंड कोड,
सिटी नेम एंड कोड में उसी तरह ऑर्डर्ड पेयर में आपने प्रिंट करा लिया, इसको आपने लास्ट में डिक्शनरी में कन्वर्ट कर लिया कि जो आपने ये लिस्ट ली थी वो डिक्शनरी में कन्वर्ट होने के बाद आपको डिक्शनरी इस फॉर्म में दिख रही है जहाँ पे दोनों चीज़ें हैं, सिटी का नाम पहली चीज़ और दूसरी चीज़ उसके अगेंस्ट उसका एसटीडी कोड। तो इस तरह से हमने देखा है सारे ऑपरेशन फाइल पे आप करा सकते हैं। थैंक यू।